धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के इस सुंदर दिन को लिए पिता, जो तूने हमें और हम में से हर एक जने को प्रदान किया है। पिता परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जब ये वचन हम पढ़ें प्रभु पिता, तो ये प्रभु पिता हम में से हर एक जने के लिए एक पर्सनल मैसेज हो, एक पर्सनल पिता परमेश्वर तेरी आवाज़ हो, जिसे हम अपनी ज़िंदगी के हर एक एरिया में फिल करने पाएँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम में से हर एक जने के साथ बनी रहे। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम नीति वचन का 18 पढ़ेंगे। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपनी मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्टता आती वहाँ अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहराता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर और ऊंचे पर बने हुए शहर बना है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के समान पहुंचाती है। मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकार उसे जांच लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ के लिए लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेंडों के समान हैं। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जिसने स्त्री ब्याही उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। आमीन। वचन को पढ़े जाने में आशीष। वचन है जो हम ये नीति वचन का पढ़ते हैं, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नीति वचन जो है बहुत ही सहायक है कि हमें अपने जीवन में किस तरीके से चलना है। आज के वचन में जो 18:4 में जो कहता है, मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। कितना ही पावरफुल वचन इसमें बताया गया है कि जब मनुष्य के मुंह में वचन का ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, वचन के
जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो वो किस तरीके से एक ट्रेजर की तरह हमारे ज़िंदगी में जो है रहता है। और जब हमको ज़रूरत होती है, जब भी कोई सिचुएशन होती है और जब हम उस वचन को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, तो वो किस प्रकार उमड़ता है। जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हम किस प्रकार उस सिचुएशन में उस वचन को लागू करते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल है कि जब भी कुछ ऐसी बात हो हमारी ज़िंदगी में जहाँ पर भी हमें लगे कि हम यहाँ पे फंस रहे हैं, तो ये वचन बहुत ही सहायक होता है कि जब हम वचन पे मनन करते हैं, वचन को अपने दिलो दिमाग ज़हन में रखते हैं, तो किस प्रकार से वो अचानक ही जो है हमारे जहन से निकल के हमारे मुंह में आता है वचन और वो सिचुएशन को हैंडल करता है। तो वचन को बुद्धि के साथ यूज़ करना भी जो है पवित्र आत्मा का एक वरदान है। जब पवित्र आत्मा आपकी समझने में, समझाने में और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा वचन आएगा, वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही मदद कर सकता है। जब तक आपकी आत्मिक आंखें ना खुलें इस बाइबल को, इस पवित्र बाइबल को समझना, पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हम जो है पवित्र आत्मा से सहायता लें। वो हमारा सहायक है। पिता परमेश्वर ने हमें सहायक के रूप में दिया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा से मदद लें, सहायता लें कि हमें वो वचन को पढ़ने में, समझने में और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू करने में हमारी सहायता करें। आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा, पिता परमेश्वर, जो हमने ये वचन पढ़ा है पिता परमेश्वर, नीति वचन का होने दे पिता परमेश्वर कि ये वचन के द्वारा हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, मेंटली हो, फिज़िकली हो, फैमिली वाइज हो, हर एरिया में प्रभु पिता परमेश्वर तेरे इस वचन को, तेरे इस जीवंत वचन को भेजते हैं पिता परमेश्वर। और होने दे पिता परमेश्वर कि तेरे जीवित वचन हम में से हर एक के जीवन में कार्य करे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ा है। तूने अपनी पवित्र बाइबल और अपना सहायक पिता परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर उस हर एक चीज़ के लिए जो तू हमारे लिए, हमारी ज़िंदगियों में पर्सनली हर एक चीज़ को हैंडल करता है। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि तू हम में से हर एक जने के ऊपर अपना आशीषित हाथ रख, हमें ब्लेस कर, हमारे साथ बना रहे और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारी अगुवाई कर। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।